नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। लोकसभा चुनाव को लेकर हर दल की तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने भी अपनी कमजोर नस को सबसे पहले पकड़ते हुए उस पर काम करना शुरू कर दिया है और इसकी कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी दक्षिण के चुनाव में हारती हुई नजर आती है। यहाँ के क्षेत्रीय दल और कांग्रेस बीजेपी की दाल गलने नहीं देते। ऐसे में यहाँ बीजेपी को जिंदा करने की जिम्मेदारी खुद मोदी संभाल रहे हैं, जिससे लग रहा है कि बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में दक्षिण में भी कमाल कर सकती है। राजेश यादव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, बीजेपी का मिशन दक्षिण और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। राजेश, अगर बात की जाए बीजेपी के प्रधानी की, तो बिल्कुल बात सही है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी लगातार उत्तर भारत में फोकस करती आई थी और उत्तर भारत में वो कामयाब भी रही, लेकिन दूसरी तरफ वो बीजेपी जो है दक्षिण भारत में कुछ खास नहीं कर पाती थी, जहां पर कांग्रेस का दबदबा रहता था। लेकिन उसी दक्षिण भारत में बीजेपी जो है अब खुद कमान प्रधानमंत्री मोदी संभाल रहे हैं। दक्षिण भारत में लगातार अब वहां पे रैलियां करने की कोशिश कर रहे हैं और खास करके सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जिस तरह से भी तेलंगाना में भी गए थे और वहां भी रैली की। उसके अलावा एक चीज और आपको बता दें कि दक्षिण भारत बीजेपी के लिए एक कमजोर गढ़ रहा है, जहां पर कांग्रेस जो है लगातार कामयाबी हासिल करती आई है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी अब जो है 2024 का लोकसभा का चुनाव जो है बिल्कुल दक्षिण भारत में भी अपनी पूरी तरह से पैठ बनाना चाहती है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कमान संभाली है। देखिए, यहाँ पर क्षेत्रीय दलों का साथ कांग्रेस को मिलता है और ऐसे में बीजेपी के सामने क्या कुछ चुनौती होगी, खासकर तब क्योंकि 129 लोकसभा सीटें इस दक्षिण में आती हैं और बीजेपी के पास यानी एनडीए के पास केवल 29 सीटें हैं। ऐसे में कितनी चुनौती और क्या इस चुनौती को पार पाने के लिए मोदी का चेहरा क्या काफी होगा क्या, राजेश? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मोदी कैंपेन चला रहे हैं और दूसरी तरफ जहां इंडिया गठबंधन जो है दक्षिण में जो भी छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सारी पार्टियां कांग्रेस के पाले में है और ज्यादातर कांग्रेस जो है दक्षिण में अपना वर्चस्व कायम रखी है और अपने पूरे दामन को वहां पर बचा के रखी है और पूरे जोश और खरोश के साथ दक्षिण भारत में कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है और 2024 के चुनाव में भी पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस जो है दक्षिण भारत में उतर रही है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का मिथक तोड़ने के लिए बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूरे वो हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी भी तरह से दक्षिण, जैसे उत्तर भारत में बीजेपी जो है कामयाबी हासिल की है, उसी तरह से दक्षिण भारत में भी कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेगी और जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको भी अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। लेकिन अभी तो देखने वाला वक्त बताएगा कि क्षेत्रीय पार्टियां वो बीजेपी के पाले में जाती हैं या इंडिया गठबंधन के साथ में ही रहती हैं। जी राजेश, यहाँ पर आपने जिक्र किया तेलंगाना का। तेलंगाना में बीते नवंबर में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस की पार्टी ने बहुमत के साथ वहां पर अपनी सरकार बनाई। कर्नाटक में भी सरकार वहां पर कांग्रेस की है। ऐसे में जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी कमजोर रही तो क्या लोकसभा चुनाव में आवाम का साथ मिलेगा क्या, राजेश? बिल्कुल राम, अगर बात की जाए 2024 के चुनाव में साथ मिलने का वहां की जनता का, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि देखिए विधानसभा चुनाव अलग होता है और लोकसभा चुनाव अलग होता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो होता है वो प्रत्याशी को देखकर लोग वोटिंग करते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों के सिंबल पे चुनाव लड़ा जाता है। तो जाहिर सी बात है 2024 का चुनाव है, तो अब 2024 के चुनाव में बीजेपी का कमल खिलता है या कांग्रेस का पंजा चलता है, ये तो देखने वाला अभी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी सामने लोकसभा का चुनाव है, अभी समय भी है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी का मिशन साउथ और पीएम नरेंद्र मोदी खुद अब मैदान जंग में उतर चुके हैं और अपने 400 के मिशन को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए, उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि साउथ की 129 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी मजबूती के साथ न सिर्फ चुनाव लड़े बल्कि साथ साथ जीत भी हासिल करे। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तेलंगाना के आदिलाबाद के दौरे पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान जिन्होंने
आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव पर पलटवार किया। मेरे परिवार को लेकर मुझ पर निशाना साधा गया, लेकिन अब पूरा देश बोल रहा है कि मैं हूं मोदी का परिवार। लालू के हमला बोलने के बाद से बीजेपी के हर बड़े नेता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बायो चेंज कर लिया है और लिखा है मोदी का परिवार। तो इस तरीके से लालू प्रसाद यादव के वार पर, सियासी वार पर अब पीएम मोदी का पलटवार। और देखिए, कह रहे थे कि भाई परिवार है ही नहीं नरेंद्र मोदी का, और अब एक के बाद एक देखिए कितने सदस्य उस परिवार में जुड़ते चले गए। यानी कि बीजेपी के जितने सांसद, बीजेपी के सरकार से आने वाले जितने भी मंत्री और जितने भी पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता, वो सब अब अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर मोदी का परिवार बायो में लिखते हुए नजर आ रहे हैं। अभिनव सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिनव, लालू प्रसाद यादव के इस वार पर अब मोदी का जो पलटवार सामने आया है और उसमें परिवार, मोदी का परिवार, जिस तरीके से अब सभी नेताओं ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने इसे मोदी के परिवार से जोड़कर रख दिया है, कितनी बड़ी यहां पर पलटवार के तौर पर देखते हैं और कितना बड़ा ये चैलेंज आने वाले चुनाव में, क्योंकि खास बात यह भी कि बीते चुनाव में मैं भी चौकीदार और इस बार मैं मोदी का परिवार। अभिनव, मैं भी चौकीदार का इन लोगों ने लगाया था अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, और इस बार देखिए मोदी का परिवार लगा रहे हैं। कल विपक्ष के नेताओं ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर सवाल उठाए थे, उसके बाद से आज आप देखिए तमाम नेता, चाहे वो केंद्र में मंत्री हो, प्रदेश सरकार में मंत्री हो या अन्य नेता हो, सभी आज अपने ट्विटर हैंडल पे ब्रैकेट में मोदी का परिवार लिख रहे हैं और जो बायो है उसमें मोदी का परिवार लिख रहे हैं। ये एक्स पे मोदी का परिवार लिख के एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हम मोदी के परिवार हैं और मोदी जी अकेले नहीं है। आपको बताएं कि ये बीजेपी की एक आईटी सेल का बड़ा प्रयोग हो सकता है। पिछली बार आपने लोकसभा चुनाव समय में देखा होगा किस प्रकार से चौकीदार करके एक मुहिम चलाई गई, जिसके बाद से बीजेपी को अच्छी फायदा हुआ, और इस बार उसी तरह से परिवार, मोदी का परिवार का लोग लिख के चला रहे हैं। अभिनव, आईटी सेल का ये बड़ा जो है आइडिएशन हो सकता है मोदी के परिवार के तौर पर, लेकिन खास बात यह भी, मैंने इसे चुनौती क्यों कहा, मैंने इसे चुनौती इसलिए कहा क्योंकि जो नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी 370 प्लस और एनडीए को 400 पार कराने का दावा कर रही है, अब कोशिश उस बीजेपी के एनडीए की यह है कि भाई एक एक वोटर को अपने साथ जोड़ा जाए। और क्या इसीलिए मोदी के परिवार से इसे जोड़कर देखा जा रहा है? अभिनव जी बिल्कुल, देखिए मोदी का जो परिवार शब्द ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यदि वोटरों के बीच जाता है तो वोटर खुद को अपना बहुत करीबी इससे पा सकते हैं, खुद प्रधानमंत्री के, और इससे कहीं ना कहीं वोटर पे एक डीप इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि वोटर जो है वो आने वाली आगामी लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को वोट कर सकता है। और ये एक मुहिम की तरह बीजेपी इसको फिलहाल चला रही है और आने वाले समय में यह एक बड़ा रूप ले सकती है और बीजेपी को इससे काफी फायदा हो सकता है। इस चैलेंज को बीजेपी ने बखूबी एक्सेप्ट किया है और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसको जमीनी हकीकत में बदलने के लिए प्रयासरत है। जी, यानी लालू प्रसाद यादव ने तो केवल चुटकी लेते हुए मोदी के परिवार पर चुटकी ली थी, हमला बोला था, लेकिन यहां पर उसे भुनाने का काम किया है बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने, और साथ ही साथ उनके तमाम कुनबे के लोगों ने। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिनव सिंह। कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। बीते कल लालू प्रसाद यादव ने जन विश्वास रैली में मोदी को निशाने पर लिया था और कहा था कि ये नरेंद्र मोदी क्या चीज हैं। मोदी आजकल परिवारवाद पर लगातार हमले बोल रहे हैं। इसी को लेकर लालू प्रसाद यादव मोदी पर हमलावर नजर आए। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी
आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी राजेश यादव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, परिवार बहाना लालू का मोदी पर निशाना, और कह रहे हैं कि भाई आपके पास तो परिवार है ही नहीं, तो आप क्या अपने परिवार को सेट करेंगे। विश्वास रैली, जन विश्वास रैली में लालू का निशाना। राजेश, बिल्कुल राम, अगर बात की जन विश्वास रैली की तो बिल्कुल लालू यादव जन विश्वास रैली में उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार परिवारवाद पर निशाना साधते आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब अगर उनका परिवार ही नहीं है तो उनको क्या पता कि परिवार क्या होता है। और परिवार के अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि संतान पर बात करते हैं प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी। तो जब उनके पास संतान ही नहीं है तो वो क्या जानेंगे संतान की हाल। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक चीज हंसी के लहजे में ये भी कह दिया कि लागल लागल नथुनिया पे धक्का, बलम कलकत्ता पठाए था। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इन सारी चीजों को लेकर लगातार लालू यादव जो है प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार उन पर कसीदे पड़ रहे हैं और उनको घेरते हुए नजर आए वहाँ बिहार की रैली में। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की बातें बिल्कुल, अगर जब परिवारवाद की बातें होती है तो लगातार जो विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए नजर आता है। जी राम। राजेश, यहाँ पर परिवारवाद की बात हो रही, वार पलटवार हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोशिश ये है लालू प्रसाद यादव की, आरजेडी की, आने वाले लोकसभा चुनाव में कि कैसे भी कर जो नीतीश कुमार के साथ वो अलग हुए, सरकार से अलग हुए, अलग नीतीश कुमार ने सरकार बना ली, तो अब कैसे पार्टी को एकजुट करना है, वोटर्स को एकजुट करना है और एक बड़ा मैसेज न केवल विरोधियों में देना है बल्कि अपने वोटर्स को भी देना है। तो किस तरीके से ये चैलेंजिंग होगा लालू प्रसाद यादव के लिए? जी बिल्कुल राम, जिस तरह से बिहार में अगर देखा जाए, जिस तरह से बिहार में तख्ता पलट हुआ है, बहरहाल लेकिन एक चीज आपको बता दें कि जो वहाँ बिहार की जो जनता है, जो बिहार का जनमत है, वो एक तरफ से अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो जिस तरह से बताया है, जिस तरह से वहाँ पे रोजगार को लेकर और सारी चीजों को लेकर वहां व्यवस्थाएं तेजस्वी यादव ने की है, उसको उन सारी चीजों को देखते हुए लग रहा है कि बिहार में जो जनमत है वो तेजस्वी यादव के साथ खड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो बिहार में विपक्ष है बिल्कुल मजबूत है। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में मुझे लगता है कि विपक्ष जो है जो जिस तरह से तेजस्वी यादव और लालू यादव वहां पे बातें कर रहे हैं और जिस तरह से वहां पे विपक्ष के साथ में जनता एकजुट दिखाई दे रही है, उस हिसाब से लग रहा है कि जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है वहां पर जेडीयू को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। जी राजेश, यहाँ पर चूंकि जनमत की बात हो रही, तेजस्वी की बात हो रही, तख्ता पलट की बात हो रही, तो यहाँ पर इस तख्ता पलट के बाद बिहार में तेजस्वी ने कहा था कि भाई 2024 में नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। 24 के लोकसभा चुनाव में क्या तेजस्वी यादव के उस बयान में क्या कुछ दम दिख रहा है क्या राजेश? बिल्कुल राम, अगर बात की जाए तेजस्वी यादव के बयान की तो बिल्कुल बात सही है कि तेजस्वी यादव के बयान में बिल्कुल दम दिख रहा है। क्योंकि बिहार की जनता जो है वो बिल्कुल तेजस्वी यादव की जय जयकार, चाहे उनकी रैली हो, चाहे उनकी जनसभाएं हो, चाहे लालू यादव की जनसभाएं हो, अगर उनको देखा जाए तो बिल्कुल उससे लगता है कि बिहार की जनता बिल्कुल तेजस्वी यादव के साथ में है। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में लगता है कि बीजेपी के खिलाफ जो है वहाँ बिहार की जनता, क्योंकि रोजगार को लेकर जो जनता वहाँ की है, बिहार की जनता रोजगार को लेकर बीजेपी के साथ न खड़े होकर तेजस्वी यादव के साथ वहां खड़ी दिखाई दे रही है। तो इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता जो है तेजस्वी यादव के साथ में नजर खड़ी आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष बिहार में भी अब एक दूसरे के सामने है और कोशिश है कि कैसे भी कर हम 2024 में विजय फतह का
लहराएं। अगली खबर, विपक्ष हमेशा अपनी तैयारियों के बजाय कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी से भिड़ता हुआ नजर आ जाता है। बजाय लोकसभा की तैयारियों में जुटने के वो मोदी से दो दो हाथ करता दिख जाता है, लेकिन इसका नतीजा सिफर ही रहता है। जिस तरीके से पिछले चुनाव में राहुल ने चौकीदार चोर है का नारा लगाकर चुनाव बीजेपी के पक्ष में किया था, ठीक वही गलती इस बार राजद के धाकड़ नेता लालू प्रसाद यादव कर बैठे हैं। भाई और बहनों, क्योंकि चौकीदार 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 भाई और बहनों, क्योंकि चौकीदार 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 अभिनव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, 2019 में राहुल गांधी का मोदी पर पलटवार और चौकीदार चोर कहा था, अब इस बार चौकीदार चोर की बात परिवार तक आ गई है। अभिनव जी बिल्कुल, देखिए 2019 में ये चौकीदार से सिलसिला शुरू हुआ था और 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी के परिवार पे आ चुका है। 2019 का फायदा पूरी तरह से बीजेपी को मिला था। बीजेपी ने इसको साधने में जुट गई थी। बीजेपी के तमाम नेताओं ने चौकीदार, मैं भी चौकीदार अपने सोशल मीडिया पर लिख लिया, लोगों ने नारे लगाए, मैं भी चौकीदार के जगह जगह पोस्टर लगे और फिर उसी तरह से एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में हम देख सकते हैं कि मोदी का परिवार से इसको जोड़ा जा रहा है। कल जिस प्रकार से लालू यादव ने कहा का कौन सा परिवार है, उसी के बाद से अब तमाम नेता, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या देश भर की बात करें, हर जगह के लोग ये लिख रहे हैं कि अपने सोशल मीडिया पे बायो में ये लिख रहे हैं मोदी का परिवार। अभिनव, हमने देखा था बीते चुनाव में कि एक वो वक्त था जब माहौल बीजेपी के खिलाफ बनता हुआ और कहीं ना कहीं विपक्ष के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन राहुल गांधी की एक चूक और चौकीदार चोर का नारा, उसके बाद पूरी तरीके से माहौल बदल गया था। अब इस बार जब चौकीदार चोर के बाद परिवार पर हमला किया गया है और मेरा परिवार, मोदी को परिवार बताया जा रहा है, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये भी पिछली बार भी विपक्ष ने यहीं पे चूक की थी और इस बार फिर से विपक्ष वही गलती दोहरा रहा है। लालू यादव ने जिस प्रकार से मोदी के परिवार पर टिप्पणी की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं और मोदी पे की गई टिप्पणी को लोग व्यक्तिगत भी ले लेते हैं और उसी के बाद से खुद से उसको जोड़ के खुद को उनके परिवार का सदस्य बताने में जुटे हैं। इसका जो जनता है उस पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है और जनता इसको खुद से जोड़ सकती है। ऐसा हो सकता है कि जो जनता है वो बीजेपी का साथ दे और मोदी का परिवार बन के आगामी लोकसभा चुनाव में उन्हीं को वोट करते हैं। ठीक है अभिनव, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो देखिए, माहौल जो है वो अब बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि माहौल को बनाने का काम, बिगाड़ने का काम महज एक बयान कभी ना कभी कर जाते हैं। बीते चुनाव में चौकीदार चोर का नारा राहुल गांधी की ओर से दिया गया था, तब माहौल पूरी तरीके से विपक्ष के खिलाफ हो गया था और इस बार भी परिवार पर हमला, मोदी के परिवार पर हमला। और अब तमाम जो लोग हैं, वोटर्स हैं, न सिर्फ सांसद, मंत्री, विधायक, बीजेपी के नेता, बल्कि साथ ही साथ वोटर्स भी अपने आप को कहीं ना कहीं उस बयान से जोड़ते हुए, मोदी के परिवार से खुद को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस बुलेटिन में। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें
9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं, vikasproduction.gfx@